हुआ व्यक्ति, जिसके यहाँ हजारों नौकर लगे हुए थे, पानी में बहता हुआ लकड़ी का सहारा लेकर के किसी गांव में पहुंचा। किनारे पे लगा, वहां से निकल के आया तो कुर्ता और पजामा रह गया शरीर पे, कुछ नहीं रहा। निकल करके आया, गांव में पहुंचा, भूख लगी थी, क्या करता, किससे मांगे, किसी को जानता ही नहीं था, गांव अपरिचित था। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि क्या करें, भूख लग रही है, अब किससे मांगे। तो एक हलवाई की दुकान पे गया और उसने कहा, भाई साहब कुछ, अब देखिए जो सेठ होता है, आप जैन कुल में जन्मे हैं, आप इज्जतदार हैं, आप कितनी भी गरीबी स्थिति में आ जाएं, लेकिन आपकी किसी से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होगी। आप कितने भी भिखारी देखो, कोई जैन भिखारी नहीं मिलेगा। गरीब मिल सकता है लेकिन भिखारी नहीं होगा। विचार करिए, कुल एक कुल की विशेषताएं होती हैं, मांगेगा नहीं, स्वाभिमान अपना खोएगा नहीं। सेठ ने जाकर के हलवाई से कहा, मुझे भूख लगी है, मैं चाहता हूं मैं तुम्हारा कोई काम कर दूं, तुम्हारे दुकान का काम कर दूं, तुम कहो तो बर्तन मांज दें, तुम कहो तो सफाई कर दें, तो हमें भोजन की आवश्यकता है। जब उसने बड़े सभ्यता से अच्छे शब्दों का प्रयोग किया तो इतने तो अच्छे शब्द उस हलवाई के नहीं थे, वो बहुत चक्का सा रह गया। इतने बढ़िया शब्द बोलने वाला व्यक्ति निश्चित है बहुत अच्छे घराने का कोई व्यक्ति है, कोई परेशानी इसे आ गई है, ऐसा उसने सोचा। और सोच करके उसने कहा, ऐसा करिए आप हमारे यहाँ रहिए और आपको जो काम करना है करिए, भोजन कर लीजिए। उसने भोजन किया और भोजन करके काम किया, मेहनत की। और मेहनत करने के बाद शाम को वो वहीं दुकान पे ही सो गया। जब दूसरे दिन फिर वो काम में लग गया, काम करता रहा और उसको जरा सा भी कोई भनक नहीं बताई कि हम क्या हैं, क्या थे, कुछ नहीं बताया। चुपचाप अपने कर्मों का उदय, कल हमारे पास सब कुछ था, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। कल हमारे पास नौकर थे, आज हम खुद ही नौकर हैं। किस्मत पलटते देर नहीं लगती। वह बड़ा दुखी था और काम भी कर रहा था, लेकिन अब क्या करे, पत्नी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ खत्म हो गए, क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं। जब 1 महीने तक उसने काम किया और 1 महीने काम करते करते वो बिल्कुल शांति से रहने लगा और बड़े अच्छी तरह अपने जीवन यापन करने लगा कि ज़िंदगी निकल जाए। और उसके सारे ख्वाब भी खत्म हो गए कि हमारे पास बहुत पैसा हो, हमें ऐसा करें, कुछ नहीं, केवल भोजन करता, आराम से रहता। हुआ ये, एक दिन सेठ जी, एक दिन वो हलवाई अपने घर पर जो मकान बनवा रहा था, तो उसमें कुंदे लगाने के लिए खरीद करके लाया। और वो कुंदे वही कुंदे थे जो कुंदे सेठ ने हीरे भर करके सोने के कुंदे पर पीतल का पत्ता चढ़वा के लगवाए थे। वो कुंदे वही थे। सेठ जी तो देख करके ही पहचान गए कि ये कुंदे तो बहुत कीमती हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये कुंदे कहाँ से लाए? बोले बाजार से लाए। बोले कितने के लाए? बोले इतने के लाए। बोले ये कुंदे तो बहुत कीमती हैं। बोले क्या कीमती हैं? पीतल के तो हैं। बोले नहीं, ये पीतल के नहीं है, ये सोने के कुंदे हैं। बोले पागल हो, अपना काम करो, जाओ कढ़ाई साफ करो, तुम्हें क्या पता ये सोने के हैं कि पीतल के हैं? तो उसने फिर बताया, उसने कहा सेठ जी ये कुंदे पीतल के नहीं हैं, ये सोने के कुंदे हैं और इसके अंदर हीरे भरे हुए हैं। बोले तुझे कैसे पता? अब उसे अपनी पूरी कहानी बतानी पड़ी। उसने कहा किस्मत की बात है, कभी ये कुंदे हमारे घर के दरवाजे के कुंदे हुआ करते थे, आज ये कुंदे तुम्हारे हाथ में हैं। किस्मत की बात है। ये सोने के हैं, ये तुम्हें कैसे मालूम? बोले आप देख लीजिए, ये पत्ता हटा दीजिए।
पत्ता हटाया, सोने के कुंदे निकल आए। उन्होंने कहा इसे काट के देख लीजिए, इसमें हीरे हैं। तो उन्होंने एक कुंदे को काटा तो उसमें से हीरे निकल पड़े। हलवाई तो आश्चर्य कर गया कि तुम इतने बड़े पैसे वाले थे और तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे होगी। उन्होंने बता दिया, बाढ़ आई, ऐसा हो गया। अब उसका मन वहाँ रहने का नहीं रहा, क्योंकि अब उसकी पोल खुल गई कि ये सेठ है और हम हलवाई हैं, हम इससे काम करा रहे हैं। तो उसने दूसरे दिन कहा, सेठ जी वो हम दूसरे गांव जाना चाहते हैं, हमने आपके यहाँ 1 महीने काम किया और बहुत अच्छा लगा और अब हम दूसरे गांव में जाना चाहते हैं। वो हलवाई उससे बहुत मिन्नत करता रहा, तुम यहीं रहो, लेकिन उसने कहा नहीं, अब हम दूसरे गांव। स्वाभिमानी होती है। दूसरे गांव चल दिया। तो सेठ जी ने सोचा इसे कुछ पैसे दे दें, वो पैसे भी नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लिए और जाने लगा। तो सेठ जी ने सोचा इसको ऐसा करते हैं, इसको लड्डू बना के दे देते हैं, उसी में ये हीरे रख देते हैं। सेठ जी हलवाई ने चुपचाप सोचा उसी में हीरे रख देंगे, जब ये खाएगा तो उसमें से हीरे निकल आएंगे, तो ये हीरे बेच करके अपना जीवन यापन तो कर लेगा। ऐसा सोच करके सेठ जी ने वो लड्डू 4 लड्डू बना करके रख दिए और 2 लड्डू नीचे रख दिए जो खाली बूंदी के थे और 2 लड्डू ऊपर रख दिए जिसमें हीरे भरे हुए थे, बूंदी के लड्डू। क्योंकि ये खाएगा, शुरू में निकालेगा तो खाएगा और खाएगा तो ऐसे लड्डू में से हीरा निकाल के ये कहीं कोई व्यापार कर लेगा और कम से कम आराम से रह सकेगा। जब वो जाने लगा तो सेठ हलवाई ने उन्हें वो लड्डू दिए एक झोले में, बोले तुम ऐसा करो, पैसे तो ले नहीं जा रहे हो, कुछ खाने पीने का सामान ले जाओ, 4 लड्डू ले जाओ, थोड़ी पूड़ी ले जाओ और बीच में खाते रहना, खा लेना। ठीक है, आप नहीं मानते हैं तो एक झोले में लड्डू लिए चल दिया और चल दिया, गांव को छोड़ा। पैसे तो थे नहीं और बसें चलती नहीं थी, तो गया जो नदी को पार करना था और नदी को जब पार किया तो उसने वे 2 लड्डू उसे दे दिए नाव से पार करने के बदले। और मछुआरों को दे करके वो अपना झोला लेकर के चला गया, आगे बढ़ गया। वो आगे बढ़ गया, इधर जो नाविक था जिसने नाव पार कराई, उसे पार कराया था नाव से, उसे भी 2 लड्डू बड़े बड़े लड्डू मिले। तो वो तो मांसाहारी था, तो मांसाहारी को लड्डू अच्छे थोड़ी लगते हैं। बोला ये लड्डू क्या करेंगे, तो वे दोनों लड्डू को लेकर के हलवाई की दुकान पे बेचने आया। अब वहाँ हलवाई वो एक ही था और कोई खरीदता नहीं, तो हलवाई की दुकान पे लाया और लड्डू लाया तो उसने एक साइन बना दिया था उस लड्डू पर, यानी अलग अलग रंग के बूंदी लगा दी थी जिससे ये पता चल जाए इसमें हीरे हैं और जिसमें नहीं लगी थी वो हीरे नहीं है। तो उसने जैसे ही वो 2 लड्डू लाया, उसने कहा सेठ जी वो हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति आया था, वो व्यक्ति नाव पार करना चाहता था, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो 2 लड्डू हमें दे गया, हम लड्डू को क्या करेंगे, आप अपनी दुकान पे रख लो तो आपके बिक जाएंगे। सेठ जी देख करके रह गए। उन्होंने सोचा जिसकी किस्मत में नहीं होता हाथ में आया हुआ भी चला जाता है, और जिसकी किस्मत में होता है लौट करके उसी के घर पे आ जाता है। ये बात उन्हें समझ में आई। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम अगर हंसते हुए भगवान के पास जाएंगे, हम अगर हंसते हुए भगवान के पास जाएंगे तो भगवान की प्रतिमा हमें प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देगी। इसीलिए आचार्यों ने कहा है जब भी मंदिर में जाएं, राग द्वेष कषाय ईर्ष्या सब बाहर रख दें। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जूते चप्पल यहाँ उतारें। एक और लगा देना चाहिए, घर की बातें यहाँ रखें। बाजू में ही लगा देना चाहिए, घर की बातें यहाँ रख करके जाएं, घर की बातें अंदर लेकर के न जाएं, ऐसा भी लिखा होना चाहिए। तो जब हम भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान की वंदना करते हैं, मन प्रसन्न होना चाहिए। और जब गुणगान गाते हैं तो मन प्रसन्न होगा, तो तुम्हारा गुणगान में बहुत मन लगेगा, और मन लगेगा तो तुम्हारा मन खुश होगा। खुशी में और खुशी बढ़ती है।
और दुख में और दुख होता है। आपके पाँव में कहीं लग जाए, बीच की उंगली में कहीं चोट आ गई, अब आप चलो तो आपको बार बार चोट कहाँ लगेगी? बार बार चोट कहाँ? उसी पाँव में लगेगी और वही उंगली में लगेगी जाके। पता नहीं सारी चोटें सलाह कर लेती हैं, अब हम वहीं लगेंगे जहां तुम लगे हो। अरे एक बार पाँव में लग गई, अब जरा से चलते हैं तो वही चोट लग जाती है। सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो वहीं लगेगी, उतर रहे हैं तो वहीं लगेगी, चप्पल पहन रहे थे तो चप्पल ही उसमें लग गई, तो सारी चोटें वहीं लगेंगी। दुख में ही दुख, वो कहते हैं कंगाली में, हाँ वो मालूम है आटा गीला। तो आटा गीला क्यों कहा? कि आटा मारने चले, आटा थोड़ा था और चले मारने तो पानी ज़्यादा गिर गया। अब रोटी बनाने के लिए परेशान, अब रोटी ही नहीं बना पा रहे, तो कंगाली में आटा गीला। एक तो आटा कम था, ऊपर से पानी ज़्यादा गिर गया। अब माथा पकड़े बैठे हैं। एक मित्र था मेरा, जब इंजीनियरिंग करने के लिए गया, 11वीं क्लास पास करने के बाद सब लोग जाते थे, चयन करते थे, कोई इंजीनियरिंग करता था, कोई सीए करता था। तो मेरा मित्र था, इंजीनियरिंग करने के लिए सिवनी गया, और जब सिवनी गया तो वहाँ उसको पहली बार रोटी बनानी पड़ी। पहली बार स्टोव ले आए और स्टोव पे रोटी बनाना प्रारंभ की, पराठा बनाना प्रारंभ किया। अब कभी बनाई तो है नहीं, कभी सीखी नहीं। अब थाली में आटा डाल लिया, पानी डाला, ज़्यादा गिर गया। अब ज़्यादा गिर गया तो आटा डाला तो टाइट हो गया, फिर पानी डाला तो फिर ज़्यादा हो गया, फिर गीला हो गया, फिर आटा डाला तो फिर टाइट हो गया। परेशान हो गए। 1 घंटा तो उन्हें आटा मारने में ही लग गया, और फिर भी वो आटा 1 किलो आटा उन्हें खराब कर लिया, लेकिन एक पराठा नहीं बना। बोले बाजार गए और वहाँ से ले आए कुछ, और माथा फोड़े और सोचे क्या पढ़ने आ गए, इससे तो घर पे रहते तो ठीक थे। तो कंगाली में आटा गीला। तो ऐसे ही जहाँ लगी है वहीं लगती है। दुख में ही दुख ज़्यादा बढ़ते हैं। भगवान भी पैसा वहाँ पटकता है पैसे वाले के पास। पैसा कहाँ पटकता है? पैसे वाले के पास, और पटकता जाता है। 4 बस हैं, 6 कर दी उसने, 6 थी 8 कर दी, और जिसके पास एक भी नहीं है उसके पास 4 व्हीलर भी नहीं है। तो पैसे के पास पैसे फेंकता है, वो भी देख करके फेंकता है कि पैसा किसके पास फेंकना है, और उसके पास फेंकता चला जाता है। और जो दुखी है उसका दुख दूर नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, हम भगवान की स्तुति अगर अच्छे ढंग से करते हैं, प्रसन्न होकर के करते हैं, तो हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। अभी पर्युषण आने वाले हैं, और पर्युषण में हम सभी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत धारण करते हैं, संयम धारण करते हैं, व्रत धारण करते हैं। और व्रत धारण करते हैं, और कोई 10 दिन के उपवास करते हैं, कोई 5 दिन के करते हैं, कोई 3 दिन के करते हैं, कोई कैसे करते हैं, कोई 1 दिन का तो सब करता ही है। और जो 1 दिन भी नहीं करे तो काहे के व्रत? तुम्हारे लिए तो रोज जैसा ही है। तो पर्युषण आने वाले हैं, यहाँ हम पर्युषण में आराधना करेंगे। यहाँ इंद्रध्वज विधान होने जा रहा है। वैसे पर्युषण में इतना बड़ा विधान होता नहीं है, लेकिन यहाँ के सभी लोगों ने, सभी समाज ने मिल करके, सभी मंदिरों के लोगों ने मिल करके ये योजना बनाई कि अगर इतना बड़ा पांडाल लगा हुआ है तो बढ़िया विधान होना चाहिए, और यहाँ इंद्रध्वज विधान रचाया जाना है। कौन सा विधान? इंद्रध्वज। बहुत बड़ा विधान है। लगभग वैसे तो 15 दिन का होता है, लेकिन 10 दिन में वो पूर्ण होगा, और 10 दिन में वो पूर्ण होगा तो उस विधान की यहाँ रचना होगी। और 1 तारीख को इस भक्तामर शिविर का समापन है। यद्यपि 1 तारीख को भक्तामर छंद पूरे होंगे नहीं, लेकिन समापन है।
समापन इसलिए है कि बाद में इस तरह का विधान नहीं होगा। इतना बड़ा विधान पूरे पांडाल में विधान हो, और पूरे पांडाल में विधान ही विधान हो, सारे लोग उसमें बैठे। रविवार है, सारे लोग बैठ सकते हैं, बच्चे सहित, छोटे बच्चे हैं, आप हैं, पूरे परिवार सहित बैठिए। उस दिन 1 तारीख को ये विधान का समापन है, उसमें भी हम सभी लोगों को बैठना है। और इंद्रध्वज विधान, उसमें भी पूजन करनी है। आपको तो सवेरे से यहाँ आ जाना है, और सवेरे से यहीं आ गए, आराम से अभिषेक देखा, पूजन की, और उसके बाद जैसे ही पर्यूषण पूरे होंगे, और पर्यूषण पूरे होंगे उसके बाद लगभग 7 दिन बाद यहाँ, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार है, आप सभी ने कभी वो देखा नहीं है, वो पूजन शिविर प्रारंभ होना है। कौन सा शिविर? पूजन शिविर। ओनली एक पूजन, केवल एक पूजन होगी, एक ही पूजन कराई जाएगी, लेकिन एक पूजन 3 घंटे में होगी। कितने घंटे में? 3 घंटे में एक पूजन पूरी हो पाएगी। ऐसे कैसे? हम तो 15 मिनट में एक सरका देते हैं, और आप 3 घंटे लगा रहे हैं। बैठे बैठे बोर नहीं हो जाएंगे? इसका आपको एक विशेषता बताएं, आप अगर 3 घंटे बैठेंगे ना, पिक्चर में बैठे बैठे बोर हो सकते हैं, लेकिन उस 3 घंटे की आराधना में आप बोर नहीं हो सकेंगे। आपको पड़ोसी को भी देखने का मन नहीं होगा। तुम कहते बोर की बात करें, बोर नहीं होंगे, बोरिंग हो जाएगी।